चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। थंबनेल पर लिखा है कि मैं मोदी भक्त नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी भक्त तो माता-पिता, गुरु और ईश्वर का ही होता है। और फिलहाल मोदी जी इन चारों में से मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरा और उनका रिश्ता प्रधानमंत्री और आम जनता का रिश्ता है। लेकिन आपने भी गौर किया होगा कि यदि आप भाजपा या मोदी सरकार के लिए कुछ भी पॉजिटिव लिख दें या बोल दें, तो लोग कहने लगते हैं कि मोदी भक्त है या ये भाजपा आईटी सेल का चैनल है। तो बस यही स्पष्ट करने के लिए पहली बार कुछ अपने विचार आपको बताती हूँ। सामान्यतया लोग मोदी जी के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि पूरे देश से आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है। शौचालयों के निर्माण से लोगों को खुले शौच में जाने से मुक्ति मिल गई है। देश में घोटाले और भ्रष्टाचार का अंत हो गया है। आए दिन होने वाले बम विस्फोटों से देश को मुक्ति मिली है। देश में सड़कों और फ्लाईओवर का जाल बिछ गया है। साथ ही नए नए एक्सप्रेस वे का निर्माण भी हुआ है। सुदूर इलाकों के गांव-गांव तक बिजली और पानी पहुंचा दिया गया है। वंदे भारत और अमृत भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन चली है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। मुस्लिम समुदाय को पढ़ने लिखने में विशेष मदद मिली है। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने से आतंकवाद से मुक्ति मिली है। चौतरफा विकास हो रहा है देश का। अर्थव्यवस्था में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। लोकल फॉर वोकल से बहुत बड़ी सफलता मिली है। आदि आदि आदि। लेकिन मैं इसे किसी भी सफल प्रधानमंत्री द्वारा किया गया कार्य मानती हूँ। उत्तम प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह देश का चौतरफा विकास करे और मोदी जी वही कर रहे हैं। फिर खास क्या है मोदी जी में, या मुझे उनमें क्या नजर आता है? तो मेरे हिसाब से मोदी जी के आने से देश में सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि देश की जनता में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई है। देश के प्रति लोगों में प्रेम उपजा है। हिंदू वर्षों की नींद के बाद जगा है और एकजुट हुआ है। सनातन धर्म का पताका देश से विदेश तक फहराया है। आप 2014 के पहले का समय याद करें। अपनी अज्ञानता और राजनीति से अपनी दूरी याद करें। मोदी जी ने राजनीति को किसी वेब सीरीज या फिल्म की तरह इंटरेस्टिंग बना दिया और खुद उसके हीरो बन बैठे। सोशल मीडिया डे दुनिया भर में 30 जून को भले ही मनाया जाता रहा हो, लेकिन भारत में सोशल मीडिया का मतलब लोगों ने 2013 में ही जाना, जब मोदी जी ने इसे पॉपुलर किया। जनता से सीधे संवाद करके, सेल्फी डालकर और चुनाव में विरोधियों की पोल खोलकर। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ उनकी वजह से आए और फिर उन्हें पता चलने लगा कि पिछले 70 सालों में इस देश में क्या-क्या गुल खिलाए गए थे। वामपंथियों, कांग्रेसियों, जिहादियों सबका काला चेहरा सामने आता गया। मोदी सरकार के लिए सोशल मीडिया वरदान बन गया और विरोधियों के लिए श्राप। आज सोशल मीडिया पर छाए वीडियो और पोस्ट से लोगों में जागरूकता बढ़ी है। विशेषकर हिंदू उठ खड़े हुए हैं। इसके लिए मैं मोदी जी को विशेष धन्यवाद देती हूँ। इसी वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी को सोशल मीडिया पॉलिटिशियन कहा था। मैंने 2014 के बाद अपने धर्म, समाज और देश में एक परिवर्तन महसूस किया, और वो था हिंदुओं में राष्ट्रीय स्वाभिमान और गौरव की भावना का उत्थान। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। इसकी शाश्वतता पर कोई भी व्यक्ति सवाल नहीं खड़ा कर सकता। लेकिन पिछले 70 सालों में जब कभी सनातन की कोई हुंकार उठी, उसे दबा दिया गया। कभी कोई ऐसी घटना बता दें आज़ादी के बाद से आज तक, जब हिंदू धर्म के उत्थान का जय घोष पूरे भारत में गूंजा हो, जब केसरिया पताके से देश रंग गया हो। आप नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। 2014 में मोदी जी का आगमन प्रधानमंत्री के तौर पर हुआ। राजनीति हो या कूटनीति, इनमें तो वे मास्टर स्ट्रोक खेलने में माहिर हैं ही।
लेकिन सनातन धर्म और भगवान के प्रति उनका अगाध प्रेम भी कहीं छुपा नहीं है। चुनाव की घोषणा होते ही काशी विश्वनाथ, वैष्णो देवी और पशुपतिनाथ के दर्शन करना और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सभी ज्योतिर्लिंग और अनेक सिद्धपीठों पर दर्शन पूजन करने का वीडियो फोटो प्रसारित करना या लाइव टेलीकास्ट करना, यह सब कुछ हिंदुओं को जगाने के लिए माध्यम बना। नवरात्र में केवल नींबू पानी पर 9 दिन का व्रत और साधु सन्यासियों से निरंतर आशीर्वाद लेने की तस्वीरें लोगों के दिल में बस गईं। कहीं हिमालय पर तप करते तो कहीं केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाए बैठे। ये तस्वीरें देश के लिए एक अजूबा थी, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री इस तरह खुलेआम अपने धार्मिक क्रियाकलापों में निमग्न रहे और उन्हें जनता के बीच प्रसारित भी करे, यह देश के लोगों ने कभी नहीं देखा सुना था। पहली बार हिंदुओं को लगा कि उनका अपना कोई सगा प्रधानमंत्री बन गया है, क्योंकि इसके पहले पीएम और धर्म ये दोनों अलग-अलग बातें हुआ करती थी। राजनीति में धर्म का स्थान नहीं था, विशेषकर हिंदू धर्म का, क्योंकि मज़ारों पर चादर चढ़ाते और इफ्तार दावतें उड़ाते तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दिखते थे, लेकिन अष्टमी पर कन्या पूजन, नवरात्र में फलाहार, जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण झांकी, हिंदू नववर्ष पर शुभकामनाएं, मंदिरों का जीर्णोद्धार, मंदिर में दर्शन पूजन हवन आदि गतिविधियां देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन लोगों के लिए नहीं थी, या कहें कि इनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। मोदी जी के पदार्पण के 1 वर्ष में ही यह सारी सीमाएं टूट गईं और 5 वर्षों बाद तो देश का हर नेता कट्टर हिंदू बनने की होड़ में शामिल हो गया। जब विपक्षी दलों को लगा कि हिंदू एकजुट होकर और ज्यादा मुस्तैदी से नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो गए हैं, तो उन्हें भी तिलक, जनेऊ, मंदिर पूजा सब दिखाई देने लगा। और जब इन सब से बात नहीं बनी, तो हिंदू धर्म और सनातन को अपशब्द कहने, धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने और हमारे पूजनीय वीर बलिदानियों को बदनाम करने का दौर जारी हुआ। सनातन धर्म समानता के खिलाफ है, वह कुष्ठ रोग की तरह है, उसे डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह मिटाना होगा आदि अपमान सूचक वाक्य सनातनी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करके उनकी सहिष्णुता का खुला मजाक उड़ाने लगे। 2019 में मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने पर टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, जरा ध्यान से सुनिए, कि नरेंद्र मोदी जो 30 मई को लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, वो 1 महीने में लगातार चौथी बार मंदिरों में पूजा करते देखे गए। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी की मंदिर यात्राओं का एक विशेष उद्देश्य है, हिंदुओं को एकजुट करना। सचमुच मोदी जी का धार्मिक स्थलों का दौरा उन लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल मुसलमानों को खुश करने और हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया था। 22 साल पूरे हो चुके पीएम मोदी को सरकार का मुखिया बने हुए, लेकिन इस भूमिका में उन्होंने ऐसे कई मंदिरों के पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार का काम शुरू किया। इसलिए साफ है कि नरेंद्र मोदी केंद्र में सत्ता संभालने से पहले ही ये जानते थे कि 1000 साल के विदेशी आक्रांताओं के शासन में जो सभ्यता का संघर्ष चला, जो जातियां हुई और इन सब के बीच भारत के इन पवित्र मंदिरों ने आस्था और धर्म को बचाए रखने और उसके फिर से उत्थान में बड़ी भूमिका निभाई है। इसलिए पीएम बनते ही नरेंद्र मोदी उनके पुनरुद्धार में लग गए। सनातन धर्म, सभ्यता और सांस्कृतिक परंपरा को पूरी दुनिया में फिर से स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी के पहले केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई सभी सरकारें पुनरुद्धार करना तो दूर, उन कामों पर चर्चा तक नहीं करती थी। पिछले कुछ दशकों में एक के बाद एक बनी केंद्र सरकारों का ऐसा नकारात्मक रवैया, जिसने देश की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को भी ठेस पहुंचाई। आपको पता होगा, जब नेहरू ने के एम मुंशी को कहा था कि उन्हें सोमनाथ के जीर्णोद्धार की कोशिश
अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इससे हिंदू धर्म फिर से जागृत होगा। लेकिन फिर भी भव्य सोमनाथ मंदिर बना। लेकिन मोदी के पीएम बनने तक सोमनाथ की तर्ज पर किसी भी मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद स्थितियां बदलनी शुरू हो गईं। पिछले 22 सालों में मोदी ने कई प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया और उसे पूरा करके दिखाया। प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों, हमारी सभ्यता संस्कृत के प्रतीक रहे इन मंदिरों के पुनः निर्माण का काम पीएम मोदी को महान हिंदू रानी अहिल्याबाई होलकर की श्रेणी में डाल रहा है, जिन्होंने 18वीं सदी में मंदिरों के निर्माण और उनके जीर्णोद्धार का अभूतपूर्व कार्य किया था। आज वह कार्य मोदी जी कर रहे हैं। मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया तो आर्किटेक्ट से कहा कि एक ऐसा रास्ता बनाओ जिससे तीर्थयात्रियों का मन प्रफुल्लित हो जाए। दर्शन करने आए लोगों को घाट से पानी लेकर सीधा मंदिर में आना पड़े, ऐसा रास्ता बनना चाहिए। पीएम मोदी हर वक्त इसके निर्माण कार्य की निगरानी करते रहे और नतीजा पूरी तरह से नया बना हुआ भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, और वो भी पूरा हुआ रिकॉर्ड 4 साल के भीतर। सोमनाथ मंदिर को भी नए स्वरूप में संवारा गया। समुद्र के किनारे बड़े आयोजन किए गए। जहां चारों तरफ गंदगी और खाने पीने के सामान बिखरे रहते थे, वहां स्वच्छता और सौंदर्य का बोलबाला हुआ। मंदिर की भव्यता निखारने के सरदार पटेल और केएम मुंशी के सपने को असली जामा पहनाने का काम मोदी जी ने किया। मोदी सरकार ने केदारनाथ धाम के पुनर्विकास का बीड़ा उठाया। 2013 की भीषण आपदा से बर्बाद हुए केदारनाथ धाम की भव्यता को फिर से निखारा गया और यात्रियों के लिए अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मोदी सरकार ने देवनगरी उत्तराखंड में एक और शुरुआत की, वो है चार धाम परियोजना, जिसके तहत एक आधुनिक हर मौसम की मार झेल सकने वाली सड़कें जो चारों धामों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ेंगी। पीएम मोदी का ये सपना है कि देश भर से श्रद्धालु और पर्यटक इन चार पवित्र धामों में जाएं। इसके अलावा मोदी सरकार द्वारा पावन नगरी ऋषिकेश को रेल मार्ग से कर्णप्रयाग से जोड़ने का काम भी चल रहा है। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद मोदी सरकार ने श्रीनगर में कई पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू किया है। सरकार के आकलन के मुताबिक कश्मीर में कुल 952 मंदिर हैं, जिनमें 212 मंदिरों में पूजा चल रही है, जबकि 740 जीर्ण शीर्ण हालत में है। मोदी सरकार ने सबसे पहले झेलम नदी के किनारे बने रघुनाथ मंदिर का फिर से निर्माण किया। भगवान राम का ये मंदिर महाराजा गुलाब सिंह ने 1835 में बनवाया था। मध्य प्रदेश में बना महाकाल लोक भव्य कॉरिडोर तो ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को स्थापित किया गया, जो हर जगह चर्चा में है। सलकनपुर में देवी लोक, चित्रकूट में चित्रकूट लोक, मैहर में देवी लोक जैसे कई मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य भाजपा सरकार ने किया है। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों में सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार और बेहतर रखरखाव किया गया है। पीएम मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी मंदिरों को भव्य बनाने पर जोर देना शुरू कर चुके हैं। साल 2019 में पीएम मोदी ने मुस्लिम देश मनामा, बहरीन और अबू धाबी में भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए $4.2 मिलियन देने का ऐलान किया। इसके साथ ही 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में बनने वाले पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी थी। न्यू जर्सी, अमेरिका में भी दुनिया का सबसे बड़ा भव्य हिंदू मंदिर बनाया गया है। और अब अयोध्या के भव्य राम मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केवल अयोध्या में राम मंदिर बनवाने की इजाजत दी थी। इसकी भव्यता, इसके गौरव को बढ़ाने का काम तो सरकार ने किया। पूरे भारत सहित पूरी दुनिया को राममय बनाने का इनिशिएटिव तो मोदी जी और योगी जी के नाम ही जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया में सनातन धर्म का डंका बजाने के लिए तो नहीं कहा था ना, जबकि सरकार ने अयोध्या को एक ऐसे बड़े और अनोखे तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है जो दुनिया भर में अपनी भव्यता के लिए जाना जाएगा और आने वाले समय में सभी मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड अयोध्या ही तोड़ेगा। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी अपनी भक्ति लोगों के सामने ही करते हैं। मोदी ये मानते हैं कि देश का आध्यात्मिक जागरण तभी होगा जब यहाँ की धार्मिक और पावन स्थलों को उनकी पुरानी पहचान लौटाई जाएगी। इसीलिए मोदी जी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि पूरे देश में बने धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों का पुनर्निर्माण कर उन्हें भव्य बनाया जाए। इसलिए पीएम हर मंदिर के पुनर्निर्माण के काम की स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के असर को कम करने के लिए विपक्ष की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग शुरू हुई और एक नमूना बिहार में प्रस्तुत भी किया गया, लेकिन सदियों बाद धर्म के लिए एकजुट हुए हिंदुओं ने जाति के बंटवारे को नकार दिया और मोदी जी के साथ खड़े रहे। आज सनातन धर्म की ध्वजा पताका पूरी दुनिया में लहरा रही है। भारत की धार्मिक एवं आध्यात्मिक संस्थाओं की शाखाएं पूरी दुनिया में फैली हैं। बिना सरकार के समर्थन के बहुत मुश्किल होता है कोई बड़ा काम करना। अमेरिका के लुइस विले के मेयर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। इस ऐलान से न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत के करोड़ों हिंदुओं को भी गर्व महसूस हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है, सनातन है तो भारत है, सनातन नहीं तो भारत नहीं, भारत की पहचान नहीं। सनातन की छाया में ही भारत में अन्य धर्म सुरक्षित रह सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म अफीम के नशे के समान होता है। नास्तिक था वो, इसलिए कह गया। वास्तव में धर्म नशा नहीं, सिद्धांत है जिसका पालन करना चाहिए। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। धर्म का अर्थ है कि जो सबको धारण किए हुए है। धारयति इति धर्म, अर्थात जो सबको संभाले हुए है वो धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस कार्य से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे, सबको साथ लेकर जो कार्य किया जाए वही धर्म है। और इन सब बातों से एक ही बात स्पष्ट होती है कि हमारा प्रधानमंत्री एक धार्मिक व्यक्ति है जो धर्म को सही मायने में धारण किए हुए है। हीरो का मतलब क्या होता है? चार्मिंग हो, हैंडसम हो, तेज तर्रार हो, चतुर चालाक हो, फिजिकली फिट हो, बेहतरीन कपड़े पहने, इम्प्रेसिव डायलॉग बोले, जब बोले तो जनता तालियां बजाए, लोगों में उन्माद हो, नशा हो उसका, दीवानगी की हद तक लोग उससे जुड़ जाएं, जहां जाए ट्रैफिक जाम हो जाए, जहां खड़ा हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो, लोगों की भलाई और राष्ट्र के लिए दिन रात एक कर दे, एक आवाज पर करोड़ों लोग चल पड़े, बस वही हीरो होता है। और हीरो के फैन हुआ करते हैं, भक्त नहीं। मुझे इस बात पर गर्व है कि मोदी जी ने सनातन धर्म की ध्वजा को एक बार फिर बुलंदियों तक पहुंचाया है और आगे आने वाले समय में जो भी उनकी गद्दी संभालेगा उसके ऊपर धर्म को धारण करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, अन्यथा वह जनता द्वारा नकार दिया जाएगा। एक ऐसी लकीर खींच दी है मोदी जी ने कि उससे बड़ी लकीर खींचकर उसे छोटी करना फिलहाल आगे 500 सालों तक संभव नहीं दिखता। लोग कहते हैं कि मोदी इंसान नहीं भगवान है, महामानव है, देश के लिए वरदान है, हमारे पुण्य कर्मों का फल है, तो शायद वो गलत नहीं कहते। आज भारत को पीएम मोदी के रूप में मिला है एक मंदिर का निर्माता और हिंदू धर्म का प्रसार करने वाला ब्रांड एम्बेसडर। इसलिए मैं उनकी फैन हूँ, भक्त नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।